नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमारा हिंदी शिक्षण विधियों का 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट नंबर 5 है और उम्मीद करता हूँ दिवाली आपने बहुत ही बड़ी धूमधाम के साथ मना ली होगी। तो दोस्तों, आप वापस अपना इस जो सीरीज है इसको शुरू करते हैं और आज ये 5वां पार्ट है। यदि इससे पहले के 4 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हिंदी शिक्षण विधियाँ 500%, वहाँ से आप देख सकते हैं। 111 से आज शुरुआत करेंगे। तो 111वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी का अपना संपूर्ण क्रैश कोर्स का जो वीडियो है वो परसों आ जाएगा आपके सामने। परसों सुबह 7 बजे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लगभग 10 घंटे का वीडियो है जिसमें संपूर्ण व्याकरण और शिक्षण विधियों को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला विकल्प आपका है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तीसरा, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। या चौथा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऐसा क्यों? तो प्यारे साथियों, आप कमेंट करें विकल्प कौन सा सही होगा 111 का। तो दोस्तों, 111 जो नंबर है उसका पहला आंसर, जो पहला विकल्प है वो करेक्ट रहेगा। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर पाया जाता है, इसलिए वो कठिनाइयों का सामना करते हैं। फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 112 देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बोलना कौशल में? मधुर वाणी। दूसरा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तीसरा, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। चौथा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बताइए 112 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोलना। चलिए 112 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर विकल्पों के अनुसार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 112 का विकल्प नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है यानी विपरीत है? पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो 113 नंबर आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों। 113 का आपको राइट आंसर बताना है। तो एक समावेशी कक्षा में जो है प्रतिकूल कौन सा है इनमें से? तो पहला है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 113 का। 114 देखिए, कहानी सुनने से। पहला विकल्प, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा, बच्चे प्रसन्न होते हैं। तीसरा, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। चौथा, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनने से मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने वर्णित है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका पहला ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होगा कहानी सुनने से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है 114 में। नेक्स्ट है 115 नंबर, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला, सुंदर लेख का अभ्यास। दूसरा, अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा, श्रुत लेख। चौथा, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा अनुभवों को लिखना। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा, ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा अपने अनुभवों को लिखाना या लिखवाना। ठीक है, चलिए 116 में आ जाइए जल्दी से। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? पहला, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दूसरा, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित करना। तीसरा, बच्चों की भाषा को संचार साधनों से के प्रभाव से मुक्त रखना या भाषा संसाधनों का अभाव है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
117 में देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भाषा शिक्षण में मेरे प्यारे साथियों जो पाठ्य पुस्तक है वह एक साधन है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट 118 देखेंगे, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दूसरा, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तीसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चौथा, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो गृह कार्य में कौन सा कथन उचित है ये बताना है 118 के अंतर्गत। तो जल्दी से कमेंट करें 118 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। प्यारे साथियों, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो तीसरा विकल्प यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 119 पे आ जाइए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान रखें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा असत्य है? पहला, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवार्जन कर लेते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर जो 119 है उसका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही रहेगा। ये असत्य कथन है। कैसे कि बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, ये गलत कथन है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि असत्य ही पूछा हुआ था। ठीक है, 120 में आ जाइए, भाषा अर्जन बच्चे को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं या सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। 120 नंबर का आपको करेक्ट आंसर करना है। भाषा अर्जन बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 120 के अंतर्गत। आगे बढ़िए 121 में, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वह डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, मंद बुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं या सीखने में अक्षम होते हैं। 121 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, जल्दी से कमेंट करें 121 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, 121 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, इसलिए पठन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 122 नंबर पे आ जाइए, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। दूसरा, बच्चों की विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तीसरा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। चौथा, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो 122 नंबर आपके सामने वर्णित है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड ऑप्शन 122 का करेक्ट है। 123 देखेंगे, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। चौथा, गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो 123 नंबर आपके सामने वर्णित है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये बताना है। तो हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने के लिए क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों 123 का पहला विकल्प। 124 में आ जाइए जल्दी से। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशा
कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए 7वीं क्लास की एक बालिका है आशा, जो कि कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। फर्स्ट, आशा को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। दूसरा, आशा की दूसरों से तुलना करेंगे। तीसरा, आशा की उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे और आशा से शांत बैठने के लिए कहेंगे। ये 4 विकल्प हैं, तो आपको सोच समझ के आंसर करना है। 124 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर जो वर्णित विकल्प है उनके अनुसार तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा 124 में। 125 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। पहला विकल्प, बच्चों द्वारा किया गया सुलेख। दूसरा, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तीसरा, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। चौथा, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो 125 आपके सामने वर्णित है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को कौन प्रभावित करता है, ये बताना है। तो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है 125 का। 126 नंबर में देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। पहला विकल्प, स्वाध्यायशीलता का विकास। दूसरा, सुनकर शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास। तीसरा, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। चौथा, चिंतनशीलता का विकास। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने वर्णित है। 126 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मेरे दोस्तों 126 का करेक्ट आंसर दूसरा रहेगा, सुनकर शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास, ये अपेक्षित नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 127 में, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या बाल साहित्य। देखिए क्या बता रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी बनेगी, ये बताना है 127 के अंतर्गत। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर एक ही बात है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि माने तो बाल साहित्य इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है बाल साहित्य, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 128 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है या एक जटिल चुनौती है। बताइए बहुभाषिक कक्षा में उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाएं क्या है, 128 में बताना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो है मित्रों, वो आपके क्या हैं, एक संसाधन है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 129 में आए जल्दी से, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन या पाठ्य पुस्तक। बताइए जल्दी से, हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करना है, उसके लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण क्या है सर्वाधिक, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, शिक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, आपको जो फर्स्ट लेवल के हैं या गणित विज्ञान के हैं सेकंड लेवल के, वह क्या गणित के जो है मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करवाना चाहते हैं ताकि हम 20 से 25 रोजाना के क्वेश्चन करें। उसमें आप अपना सुझाव जरूर देना, फर्स्ट लेवल वाले और सेकंड लेवल वाले साइंस मैथ के, या आप किसी भी लेवल के हों और कौन कौन से मॉडल पेपर आपको चाहिए वो भी आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आंकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आंकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका पूछा गया है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा या ये सभी। बताइए 130 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आंकलन करने के लिए प्रश्न भी पूछा जाएगा, प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, परिचर्चा भी रहेगी। तो ये सभी यहाँ पर जो है चौथा विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा 130 में। ठीक है दोस्तों, ये अपने थे आज के हिंदी शिक्षण के 20 क्वेश्चन। क्योंकि अभी हिंदी का जो आपका क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, तो हम 20 क्वेश्चन ही लेंगे। ठीक है, तो जल्दी उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा और परसों सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखना। आपको 20 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने जो भी सुझाव है वो जरूर दें। मिलते हैं कल लेटेस्ट वीडियो के साथ में,
तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।